शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूबर्स। मैं हूं आपके साथ मूसा शरीफ और मेरे साथ आज मुझे ज्वाइन किया है मेरे दो नए, नहीं दोस्त तो पुराने हैं लेकिन दो नए मेहमानों ने पॉडकास्ट पे। मेरे साथ हैं सुहेब और हमारे साथ हैं फरहान। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? जबरदस्त जबरदस्त, मजे में, ऑल गुड। फ्रेश एंड फाइन। मैं व्यूअर्स को बताता चलूं कि जब हमने ये आइडिया सर्कुलेट किया था कि हम पॉडकास्ट शुरू करेंगे, तो ये वो हजरात हैं जो शुरू में बहुत एंथुजियास्टिक थे कि हम लोग भी आएंगे, हाँ हाँ करें करें। और और इनको 1 महीना लग गया आने में। और जो भाई पिछले एपिसोड में बहुत लेक्चर दे रहे थे कि मूसा तू सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, तू नहीं होगा तो क्या होगा और मेरे बगैर कैसे चलेगा, ये वो, आज वो खुद गायब हो गए। तो वैसे यार, वैसे टॉपिक तो सही था कि या वो गायब ही हो गए। वो गायब ही हो गए। तो नहीं, एक चीज आज है, हम उसने शुरू बड़ा करते साथ हैं। दिया तुम्हारा। तुम लोगों हाँ के हाँ अच्छे पॉडकास्ट गए यार, स्टार्टिंग इट वाज यार, गुड। उसमें उसकी नींद जो है गालिब आ गई, तो आज उस मोटा जो है वो नींद पे नींद की वजह से नहीं आ सका। तो सही भाइयों, सही। लोगों के लिए बताता चलें, हम भी जो है माशाल्लाह 2005 से दोस्त हैं। और माशाल्लाह। अब शोएब कराची में ही है, फरहान दुबई में है। दुबई में ही है ना, अबू धाबी में? अबू धाबी। अबू हाँ, धाबी। फरहान अबू धाबी में है और मैं सऊदीया से। तो भाइयों, आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं कि असल में हम जाहिल अवाम हैं और सॉरी, हम जाहिल अवाम साहिल अदीम और जाहिल अवाम, ये हमारा टॉपिक रहेगा आज। वाह जी वाह। तो आप लोग, कोई शुरू करना चाहेगा इस पे? कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? पहला मेरा ख्याल क्वेश्चन में ये है कि कौन कौन इस चीज को क्या कहते हैं, सपोर्ट करता है, मतलब आइडिया सपोर्ट करता है। यार, यार देखो, साहिल दीन की अभी कुछ देर पहले जो है, मैं मूसा से ही बात करता। मतलब हमें सुननी तो सबकी चाहिए, क्योंकि हम लोग बेसिकली जाहिल हर तरह से है ना। इस्लाम को भी हमने सही तरीके से पढ़ा नहीं, इतनी नॉलेज नहीं ली। तो हमारे पास जो भी आता है उससे बस नॉलेज लेने के लिए हम कहीं पे भी उसको पहुंचा देते हैं। तो मेरा ख्याल में साहिल दीन भी एक नॉलेज का एक जरिया है। और मतलब इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू टेक हिज ऑल थिंग्स, और या तो उसकी कुछ चीजें आप अपने पास रखो, कुछ चीजें वो कर लो। तो एक तरह से मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूँ, उसके साथ भी नहीं हूँ। आई एम जस्ट इन बिटवीन। तो आप इन न्यूट्रल बिटवीन। न्यूट्रल खेलेंगे आप, इसका मतलब है? हाँ, मैं न्यूट्रल खेलूंगा आज। फरहान एक्स्ट्रा आप टाइम जाएगा और आप पेनल्टी पे जीतेगा ये। फरहान आप क्या ख्याल रखते हैं, आपके क्या नहीं, आई ख्यालात थिंक हैं इस एज अ टॉपिक पे? पर्सन ही इज अ वंडरफुल ओरेटर। ही नोज द पल्स ऑफ द अवाम, कि क्या यस। क्या सेंस ऑफ इग्नोरेंस है ऑफ द अवाम, and he capitalizes on that, and nothing यस। wrong with that. Everybody does that. सबका अपना अपना way of making money है, if in my opinion, one way or the other. ठीक है ना? और उसने ये मंत्रा ढूंढा है in terms of finding ways on how to make the masses listen to him, and he is successful. कर रहा है, अच्छे से कर रहा है और लोग सुनते हैं। एंड वही कहते हैं ना कि गेज ऑफ अ पर्सन के वेदर ही इज गुड और बैड इज बेस्ड ऑन हिज पॉपुलैरिटी, और पॉपुलर है इन द आर्म इटसेल्फ, तो कोई बुरी चीज नहीं है। हाँ, एज यू सेड शोएब, आई टोटली एग्री के अब बंदे सुनने वाले पे है कि वो क्या लेता है, क्या छोड़ता है आउट ऑफ बिल्कुल। ऑल दैट। क्योंकि मतलब दोनों साइड पे मैंने सुने आर्ग्यूमेंट्स अराउंड, मतलब मैं जब उसकी यूट्यूब पे वीडियोस देखना शुरू किया एंड ऑल दैट, I saw in certain cases where he has little to no knowledge about science or anything,
but he uses that in his own way कि अपना point prove करने के लिए किस तरह मैं वो information को utilize करूँ, और करता है, best करता है. तो nothing taking away from him. Wonderful orator, speaks well, knows how to speak or take the masses in his control, and that he does very well. So अच्छा nothing beyond. मैं इस पे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा. तुम कह रहे हो वंडरफुल ओरेटर, मेरे ख्याल से तो जीरो नंबर्स दूंगा मैं उसकी ओरेशन पे. मैं उसको, जब तुम लोग अभी रिसेंटली उसकी इस कंट्रोवर्सी के बाद उसको सुना है या पहले से सुना है, पहले सुन रहे थे या पहले से सुना है उसको? नहीं, पहले सुन रहा था. मैं बहुत पहले से सुन. 2-4 साल से तो चल रहा है ये. अच्छा, मैं भी उसको काफी अरसे से सुन रहा हूँ. और रिसेंटली जब ये इसराइल वाली एट्रोसिटीज स्टार्ट हुई दोबारा से सितंबर अक्टूबर में, उसके बाद वो दज्जाल का रेड हाइपर वाली, हाँ, ये सारी चीजें काफी दोबारा डिस्कस होना शुरू हुई थी कि दज्जाल आएगा और इसराइल किस तरह से उसकी प्रिपरेशन कर रहा है वगैरह वगैरह. तो उस सिलसिले में मैं दोबारा इसको सुना बीच में काफी ज्यादा. अच्छा, सही. मेरा मसला ये होता है कि जब मैं किसी चीज को सुन रहा हूँ ना, तो मुझे समझनी है वो बात कि वो, जैसे किसी का भी मसला क्या रीजन, आप किसी को क्यों सुनते हैं कि आप समझना चाहते हैं, आप वो कहना क्या चाहते हैं. मेरा मसला साहिल अदीम के साथ ये है कि मुझे समझ नहीं आती वो कहना क्या चाह रहा है. वो शुरू करता है एक बात को, उसको नहीं पता मैं स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ, बीच में कहीं से कहीं निकल जाता है गाड़ी घुमा के. देखिए जी, गौर से सुने मेरी बात को. और वो जुमला इस्तेमाल करता है हर हमेशा ना, देखिए जी गौर से सुने मेरी बात को, मैं कहने क्या चाहता हूँ. लेकिन मैं बहुत गौर से सुनने की कोशिश करता हूँ, बात ही नहीं करता वो. उसको ना पॉइंट पे आता ही नहीं है, हमेशा घूमता रहता है, साथ साथ आस पास उसके घूमता रहता है. वो पूरा 1 घंटा निकाल देता है, 1 घंटे की टॉक्स निकाल देता है. मैंने उसकी जो उसने तफसीर कुरान की तफसीर, उसने जो सूरह कहफ वगैरह की पढ़ाई, वो समझने की कोशिश की, मुझे कुछ समझ नहीं आया. उसके जनरल लेक्चर्स हैं उसके, वो समझने की कोशिश की, वो क्या समझाना चाह रहा है वो मुझे समझ में नहीं आया. कि अब ये इसमें मैं कह सकता हूँ मेरी कम फहमी है, या शायद मैं जहालत में मैं जाहिल हूँ, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या रहा है. लेकिन उस बंदे को मेरी नजर से समझाना या अपनी बात डिलीवर करना नहीं आता. रही बात वो इतना पॉपुलर क्यों हुआ है और क्यों फॉलोअर्स हैं, क्यों सुन रहे हैं उसके, तो वो उस पर मैं एग्री करता हूँ कि हाँ, उसको पता है कि पाकिस्तानी अवाम को जो है वो मंजन बिकता है, सॉरी टू से, दीन का. तो आपने दीन के नाम पे पकड़ लें और फिर उसको चलाएं और अपना पैसा कमाएं और सारी चीज़ें. तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है साहिल अदीम के बारे में. मैं अक्सर अपने दोस्तों से डिस्कस भी करता रहता हूँ कि यार ये कह क्या रहा है. जैसे ये नए नए कॉन्सेप्ट्स इस्लाम में इसने इंट्रोड्यूस किए हैं, क्या वो ब्लैक होल वाले और साइंस पोर्टल्स वाले. एग्जैक्टली. तो साइंस में तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इस्लाम के हवाले से इसने नए नए कॉन्सेप्ट्स जो है ना इंट्रोड्यूस किए हैं, नई नई बातें की हैं. तो यार मूसा, मैं तो यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप वही बात आती है इन द एंड कि आप क्या पिक करें, क्या चूज करें, क्या छोड़ दें, क्या इग्नोर करें. तो इसी तरह से है यार. मेरा ख्याल में इसने ना, क्योंकि साइकोलॉजी पढ़ी है, तो ये एक टाइप इसने ये मिशन बनाया बेसिकली कि जो यूथ है ना इसको अट्रैक्ट करें. अब यूथ जो है ना, उसको अगर आप ये बताओगे, जैसे वो एग्जाम्पल में एक वाकया कोट करता है कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब एक जिन को बोला कि आप कितनी देर में तख्त ला सकते हो, तो उसने कहा कि आप यहाँ से सीट से उठेंगे. सही है, पलक जब के वो इंसान ले आया था. सही है. अब जाहिर है ये जब किसी यंगस्टर को, आप आजकल के यंगस्टर को बताओगे ना, तो वो इसको इमेजिन नहीं कर पाएगा कि कैसे हुआ यार ये सब. तो साहिल अदीम ने मेरे ख्याल में इन इस्लाम के इन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो ना, जो आजकल की यूथ क्योंकि एवेंजर्स देखती है, क्योंकि और ये सब चीजें देखती है, और उनको आजकल ये मल्टीवर्स और ये वर्स का पता है, तो उसने कहा कि यार मैं अगर इसमें कर लूंगा तो शायद उनको मुझे आसानी से जो है ना, मैं इनको ग्रिप कर सकता हूँ. और हमारी सबसे बड़ा मसला ये है कि यार हम एज अ मुस्लिम, हमने अपने दीन को शायद उतना टाइम नहीं दिया जितना हमने और चीजों को टाइम दिया, कि हम साहिल दीन को कॉन्ट्रडिक्ट कर सकें या हम उसको
उसके अगेंस्ट कोई बात कर सकें या उसकी बात को समझ के कुछ अपना वो कर सके, वो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारी नॉलेज इतनी नहीं है। तो ये चीजें जो है शायद आई थिंक साहिल ने उसको यूज करके वो कर रहा है। हाँ सही बात है। आई थिंक इट्स जस्ट अ सेंस ऑफ इग्नोरेंस वाली कहानी है ना, कि जिसको नहीं पता है उसको अगर ये चीजें फैसिनेट करती हैं एंड उससे महसूस होते हैं लोग कि यार ये इंफॉर्मेशन तो इट्स न्यू, इट्स वेरी फ्रेश एंड इट्स वेरी रेलेवेंट टू मी अराउंड, तो whether it's true or false, people would not choose to look for that information कि ये सही है या नहीं है, because it's just that it satisfies my surroundings। वही है ना कि सच को मतलब वो चीज सच जब हो जाती है, अगर कोई चीज आपको बोली जाए और वो आपके सराउंडिंग में फिट बैठती है तो आप बोलते हो कि सच ही होगा, मतलब चल तो रहा है आसपास, ऐसे ही होगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एंड ऑन टॉप ऑन दैट पार्ट ऑफ यू सेइंग कि ओरेटर अच्छा नहीं है एंड ऑल, मतलब orator is a skill, it's not nothing to do with whether that person is able to make you understand or not, but वो masses को महसूस कर सकता है, हाँ ग्रैब कर सकता है in that moment with his tone, with his voice, with his voice modulation, with his selection of words, with his relevance। इंफॉर्मेशन जो दे रहा है वो भी आज के दौर के रेलेवेंट के हिसाब से, मतलब रेलेवेंसी के हिसाब से दे रहा है। तो अगर ये चीज हर किसी को आ जाए, मतलब इतना इजी हो जाता है ना, हम लोग भी करते हैं अगर अपनी जॉब में या अपने काम में, एवरीबडी टॉक्स अबाउट स्टोरी टेलिंग, कि अगर स्टोरी टेलिंग आती है इन योर प्रेजेंटेशन, it doesn't matter whether your product is this much or your product is this much, whether it's 10 dirhams or it's 100 million, अगर स्टोरी टेलिंग आती है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बेच सकते हो। और फैक्टर है, आई फील लाइक स्टोरी टेलिंग इसकी बड़ी क्लासी है, कहीं से कुछ भी मिक्स कर जाता है अच्छे से और लोगों को समझ आता है। और द गुड पार्ट इज people like us who have spent so much time studying और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी हम लोग के लिए इजी हो जाता है कि हम लोग थोड़ा सोच लेते हैं कि अरे यार ये इन्फॉर्मेशन ठीक है, बंदा पॉपुलर चल रहा है अपनी जगह पे, हम थोड़ा एक बैक स्टेज पे, मतलब थोड़ा सा एक स्टेप बैक लेके थोड़ा सा सोचते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है भी, हाँ मुझे पता है कहाँ से ढूंढनी है, क्योंकि एकेडमिकली हमने ये चीज तो सीखी है कि रिसर्च कैसे करनी है, इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कैसे करना है, वेट कैसे करना है। तो अगर वो इन्फॉर्मेशन आती है, हम थोड़े से शायद थोड़े स्मार्ट हैं, वी आर द प्रिविलेज्ड वन कि हम लोग ने बैचलर्स किया है या ग्रेजुएट किया है या मास्टर्स किया है। 90% ऑफ द अवाम इज स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर दैट। तो उनके लिए तो दे डोंट नो दैट आइडिया कि इसको वेट कैसे करते हैं, इसको इन्फॉर्मेशन को क्वालिफाई कैसे करते हैं कि सही है भी कि नहीं है। 90% डोंट नो। मेरा पॉइंट इधर सेम यही आता है, जैसे मैं जब भी किसी भी, अब मेरा जो है ना स्टाइल थोड़ा डिफरेंट इस किस्म से है कि मैं हर किसी को सुनता हूँ, तो चाहे वो सुन्नी उलमा हो, चाहे वो शिया उलमा हो, वो किसी भी सेक्ट से बिलोंग करते हो, वो इंजीनियर मिर्जा हो, वो साहिल हो, तो इन्फॉर्मेशन जहाँ से भी आ रही है ना मैं ले रहा हूँ। लेकिन फिर वहाँ पे अल्लाह ताला ने मुझे अकल दी है, एंड जिस तरह फरहान ने पुट किया कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे भी हैं थोड़े बहुत, तो हम लोगों के अंदर ये एबिलिटी टू जज है कि हाँ भाई कोई सामने से बात कर रहा है, डज इट मेक सेंस और नॉट। तो तरीका तो मेरे ख्याल से यही होना चाहिए कि आप सामने वाले की बात सुनो, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट वो किस टोन से बोल रहा है, वो चीख रहा चिल्ला रहा है या वो तमीज़ से प्यार से तारिक जमील के लहजे में बहुत मीठा मीठा बोल रहा है, जिस तरह से भी वो आपको समझा रहा है उसकी बात सुनो, एंड देन रैशनल होके आप एक वो अपना अपना जजमेंट खुद डिसाइड करो कि यार ये बात मेक सेंस या ये फजूल हवाओं में फायरिंग कर रहा है, आपको बनाने की कोशिश कर रहा है, या वाकई इसकी बातें डू दे मेक सेंस और नॉट। जहाँ पे फिर आपकी अपनी कहीं कुछ बहुत सारी पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि यार ये दिस डज नॉट मेक सेंस, लेकिन आप वहाँ पे फिर अपनी रिसर्च भी कर सकते हो। गूगल के आने के बाद ना मिनट्स लगते हैं कि आप खुद अपनी रिसर्च कर लिए, अच्छा यार ये ऐसे नहीं ऐसे है, इसके बारे में ऐसे। तो आप इंसान को थोड़ा सा वो होना चाहिए, मतलब बैलेंस रख के सुनना चाहिए। वही बात है, इल्म जहाँ से मिले आप ले लें, और ये अकल आपके अंदर में चाहिए कि आप इल्म ही ले रहे हैं या कुछ भी
जहालत भी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको आगे प्रोपेगेट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट है। यार हमारा शुजा नहीं है तो हमारी डिस्कशन ही बड़ी सीरियस चल रही है। वो लेवल ऑफ फन नहीं रहा है यार, टू बी ऑनेस्ट। सही बात है। बट आई मीन दिस इज वेरी एक एलिमेंट जस्ट ऐड करना है इसमें मेरे को कि यार अभी मैं सोच रहा था कि मेरे सारे कजन्स भी पढ़ रहे हैं, अभी बैचलर्स कर रहे हैं और सीए वगैरह ये सब चीजें कर रहे हैं, और फिर उनके एंड में कॉन्सेप्ट यही होता है ना कि एक दफा ये जॉब पढ़ाई हो गई, इसके बाद तो जॉब है, खड़ी भी है जॉब तो सारी है। हाँ, उसके बाद तो याशी है। और रियलिटी चेक नहीं दिया जाता ना, कि क्योंकि आपके लिए क्या होता है कि अगर सीए स्टार्ट करना है तो जिसने सक्सेसफुली सीए किया है उससे मिलो, वो आपको बताएगा कैसे करना है। उसके साथ 100 लोग निकले जो अभी तक जॉब ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसको कोई नहीं मिलाएगा, उन लोगों से कोई नहीं मिलाएगा आपको उससे मिलेगा जो PwC में काम करता है या डिलॉयट में काम करता है, और फिर आपको एक सेंस ऑफ हो देगा। तो मैं सोच रहा था मतलब यार ये एकेडमिक सर्कल में व्हाट इज दैट स्किल दैट इज क्रिटिकल, कि अगर वो सीख गए तो समझो आप कामयाब हो। मेरे हिसाब से इट केम एज दैट एकेडमिक रिसर्च, द रिसर्च की जो स्किल है कि वो इंफॉर्मेशन को वेट करना और आइडेंटिफाई करना कि इंफॉर्मेशन कहाँ से ढूंढनी है, कॉम्प्रिहेंड करना कि इंफॉर्मेशन को मैं लिखूं कैसे, या मतलब उसको एलैबोरेट कैसे करूं किसी के सामने। दैट इज द स्किल पीपल शुड बी लुकिंग फॉर। बाकी इंजीनियरिंग हो क्या, कैलकुलस हमने भी पढ़ा है, आज तक पता नहीं कब किसने यूज किया भाई, पढ़ा था। पढ़ा है, पढ़ा था। अब तो देख के सोचते हैं यार ये हमने सॉल्व करते थे, हमारे अंदर ये एबिलिटी थी कि ये इक्वेशन सॉल्व करें, जो अब मैं वो कोई मुझे बोले ना ये इक्वेशन पढ़ दो क्या लिखी है, तो शायद मैं पढ़ भी ना पाऊं कि ये लिखा हुआ क्या है, इसको पढ़ते कैसे डेरिवेटिव की इक्वेशन को, मैं तो वो भी भूल चुका हूं, सॉल्व तो दूर ही। अभी 2 हफ्ते पहले कोई साइन आया, कोई क्विज मास्टर व कोई प्रोग्राम चल रहा था, उसके अंदर ई का साइन था। तो थोड़ी टाइम के लिए मैं सोच रहा हूँ मुझे वो ई का साइन एप्सिलॉन था, आई थिंक वो एप्सिलॉन। ओ माय गॉड, मैं थोड़ी देर के लिए सोचने लगा, और फिर जब ऑप्शन है उसमें मिला, अरे हाँ ये वाला है। मैं सोच रहा ये हम इतना कॉमनली यूज करते थे इन आवर क्लासेस और सब्जेक्ट। जोजी को फोन कर लेते, जोजी को सब पता है, जोजी को अभी तक याद है सब। स्टिल यूज कर रहा है। मेमोरी में कुछ लोगों की रहती हैं चीजें, वो उसको इसलिए होगा सॉल्व तो शायद भी ना कर सके। हाँ, सॉल्व बैक टू द पॉइंट कि या मतलब द रिसर्च पार्ट और एबिलिटी टू वेट इंफॉर्मेशन और एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड एनी इंफॉर्मेशन दैट इज देयर। एक बुक पढ़ते थे हम लोग, मतलब बुक्स हमारी भी होती थी कोई 500-700 पेजेस वाली, उसमें से भी वी वर एबल टू वेट के पढ़ना क्या क्या है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या क्या है। और उसको हम लोग कितना अंडरमाइन करते हैं विद इन आवरसेल्व्स, बट मतलब आजकल के लोग वो इन दैट सेम कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाउ वी वर गोइंग अबाउट कि ये सब पढ़ लो बस काफी है, नहीं वो स्किल का है, और वो कहाँ काम आती है, वो इन चीजों में काम आती है ना, जब आप जाते हो साहिल अदीम को सुनते हो, गांधी को सुनते हो या किसी और को सुनते हो, एंड यू ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड कि मेरे लिए इंफॉर्मेशन क्या इंपॉर्टेंट है, क्या करना है क्या नहीं करना है उन चीजों का। बट 90% पीपल डोंट डू दैट, कि एक दफा एक चीज अच्छी लग गई अगर साहिल अदीम की, तो वे लाइक हाँ भाई यही बंदा है जो कि मेरे सारे मसले सॉल्व करे। बिल्कुल ऐसा ही यार मैं एक चीज ऐड करूंगा। हाँ बोलो फिर आगे कर। एक चीज ऐड करूंगा, रिसर्च करने के लिए बेसिकली जो बेसिक हमारी नेसेसिटी है ना, एजुकेशन है। अब हम लोग मोस्टली, तुम लोग जो है सिटीज में रहे हो, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा ट्रेवल किया है, इंटीरियर सिंध में भी, इंटीरियर पंजाब में भी, इंटीरियर KPK में भी, और मैंने ये देखा है कि यार एजुकेशन जो है ना, वो शायद KPK और पंजाब में तो फिर बेहतर है। आई एम नॉट टॉक स्पेशली जो सदर्न पंजाब है, उसमें तो बिल्कुल एजुकेशन का बिल्कुल उनको आइडिया ही नहीं है। और इनफैक्ट इंटीरियर पंजाब, जो सदर्न पंजाब है और जो हमारा इंटीरियर सिंध है, इसमें तो लोगों को कलमा भी नहीं आता। इनफैक्ट मैं आपको अगर एक वाकया बताऊं, मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था और मैं कोट अद्दू में था। कोट अद्दू थोड़ा सा आगे है मुल्तान से, और रमजान का टाइम था, तो किसी ने वहां पे तो रोजा ही नहीं रखा होता। वो बोलते थे रमजान जाने और पठान जाने, सही है।
उन्होंने ऐसा सिस्टम रखा हुआ था। एक तो वो शॉकिंग था मेरे लिए। दूसरा जुम्मे का दिन था, मैंने जब उनसे पूछा कि यार मस्जिद कहाँ है, तो वो मुझे ऐसे देख रहे थे कि जैसे पता नहीं मैंने उनसे क्या सवाल पूछ लिया। तो मैं समझा शायद मैं एक ऐसे किसी एरिया में हूँ जहाँ पे शायद किसी मुसलमान नहीं है, कोई और रिलीजन से शायद है। तो मैंने उनसे माजरत कर ली और मैं निकल गया आगे। तो आगे मैंने देखा एक बूढ़े से बाबा जा रहे थे, वो बेचारे, उन्होंने टोपी सर पे पहनी थी। तो मैं उनसे जाके पूछा कि यार नमाज के जाना, ये मस्जिद कहाँ है, मैंने जुम्मे की नमाज पढ़नी है। उन्होंने कहा बेटा मैं उधर ही जा रहा हूँ, आप मेरे साथ आ जाओ। अच्छा, मैं जब गया और मैंने मस्जिद देखी, तो मैंने मस्जिद देख के लिटरली मेरा जज्बात ही चेंज हो गए ना। मैंने कहा यार ये लोग, ठीक है, वो नहीं है, एक मस्जिद को तो साफ रख सकते हैं, वो दोनों साइडों पे उसके नाले थे और बीच में वो जो एरिया होता है जहाँ पे थोड़ा सा लैंड होती है, वहां पे वो मस्जिद बनाई हुई थी। और शायद वो पसमानदा इलाका है इतना, तो उन्होंने बेचारों ने बस मस्जिद किस तरह बनाई थी, लेकिन नमाजी जो थे वो 5 से 6 बंदे से ज्यादा नहीं थे। और फिर ये जब मैंने ये चीज देखी, तो फिर मैंने जो है ना रिसर्च करना, उनसे बात बात करना शुरू की, तो पता चला कि भाई इस्लाम तो यहाँ पे शायद कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मतलब किसी को पता ही नहीं है। और उसकी मेन वजह यह है कि इस्लाम तो चलो किसी ने बता दिया होगा उनको कि यार चलो ये कलमा है, एजुकेशन तो वहां पे बिल्कुल थी नहीं ना, विच वॉज वेरी सैडनिंग टू यार, नो। तो अब जब मैं ये तुम्हारी बात इधर रोक रहा हूँ, जब हम्म, मैंने पाकिस्तान में तबलीगी जमात वालों से थोड़ी बहुत मुलाकात हुई और बात होती थी ना, तो हम्म, जब मैं वो लोग उनको देखता था कि वो ग्रुप जा रहा है चिल्ला काटने या 40 दिन का ये सब, तो मैं सोचता हम्म, था यार ये लोग पाकिस्तान में मुसलमान मुल्क है, ये लोग कहाँ जा रहे हैं मुसलमानों में तबलीग करने? तबलीग सही करनी है तो इंडिया जाओ या नॉन मुस्लिम बात। किसी हाँ कंट्री हाँ में जाके वहां तबलीग करो। हाँ। फिर मुझे वो तबलीगियों ने बताया था मुझे कि भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग भी हैं। फिर इत्तेफाक से हमारे घर में जो काम करने वाली आती थी, हाउस हेल्प, उससे जो है पूछा, तो उसने बताया कि हाँ हम लोगों को, अम्मी के पास आई, बल्कि वो अम्मी बोलना खाला के पास के मुझे कुरान पढ़ना सीखना है, मुझे सिखा दें, आप लोग पढ़ रहे होते हैं, रमजान चल रहे थे उन दोनों। तब भी बात निकली तो पता चला कि यार वाकई ये इस तरह के लोग हैं जिनको एजुकेशन तो यस से दूरी, चाहे वो दीनी हो या दुनियावी हो, यस। इस बहुत ज्यादा है। तो ये इस तरह के लोग ना, फिर अब उनको जहाँ भी हाँक दे वो निकल यस, जाते हैं। तो तुम सोचो ना उस एरिया में जहाँ पे एजुकेशन नहीं है, लेकिन लोगों के पास मोबाइल हो और इंटरनेट कनेक्शन हो, और उन पे टिकटॉक भी हो, उस पे यूट्यूब भी हो, तो आप तो किसी को भी ब्रेन वॉश कर सकते हो। तो उन बेचारों को तो नहीं पता कि हाउ टू, अगर कोई बंदा बोल रहा है तो इस्लाम पे बात कर रहा है या किसी भी टॉपिक पे बात कर रहा है, इस्लाम के अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें लोग बता रहे होते हैं। तो उनको क्या पता कि भाई ये इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिल रही है ये सच है, झूठ है, ये क्या है। और वो उसी को मान लेगा जो वो बोल रहा है, उसको जो हाँ, अच्छा तो हम लगेगा उस टाइम हमारे पे। हम, मैं यही कहता हूँ, हमारे मुल्क में जो एक्सट्रीमिस्ट तबका इतना ज्यादा हो गया है, या इतने ज्यादा हो गए हैं लोग एक्सट्रीमिज्म की तरफ माइल हो गए हैं। अब वो चाहे वो ब्लास्फेमी लॉ को लेके हों या हम्म, दूसरे जितने भी लॉज हैं उनको लेके हों, तो वो इस वजह से ही होते हैं क्योंकि उनसे एजुकेशन है नहीं। उनको ये पता है कि हम मुसलमान हैं, क्योंकि वो अम्मा जस्ट अब्बा, मतलब आप लीनियज से मुसलमान पैदा होते हुए आए हो, तो तालीम है नहीं। बस मौलवी ने जो बोल दिया, जिस तरफ अपना हाँक दिया, जिस तरफ वो उस तरफ मवेशी की तरह, फॉलोअर्स की तरह निकल पड़े। और फिर उनके पास थिंकिंग जस्ट पावर ही खत्म हो चुकी होती है, उनके पास ये थिंकिंग पावर ही नहीं है सही गलत को जज करने की, कौन मुझे क्या बता रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना। ये सब चीजें तो हमें जो थोड़ा बहुत दीन हम लोगों ने पढ़ लिया या सीख लिया, तो हमें पता है ना कि इस्लाम में ये भी चीज है कि भाई एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत मारने के बराबर है, ये हदीस हमें जस्ट पता है। जस्ट और इस तरह की जस्ट। दूसरी चीजें जो भी हैं हमें पता है। उन लोगों को नहीं पता, उनको बस मौलवी ने सिखा दिया है कि नामूस रिसालत पे जान भी कुर्बान, तो और वो ऑन करेगा, अ उसको लाइटर उसका नोट, वजूद नहीं पता। साहिल हदीम इन्हीं मौलवियों के खिलाफ है। हाँ, मसीह की बात ये भी है, मसीह बात ये। अच्छा, हम लोग मेरे ख्याल से हम काफी इधर उधर निकल गए, और हर मौलवी वापस दूसरे टॉपिक पे आते मौलवियों के खिलाफ है। हैं। वही तो, क्या? उसने और उसने बेस्ट सब, पार्ट इज, सॉरी बोलो टू बोलो। कट यू ऑफ, बोल बोल सर। नहीं नहीं, हाँ तुम मैं कुछ यही कह कह रहे रहा थे, हूँ कि तुम्हारी बात मतलब कर वो रही फिर उस मौलवी में सब है ना, सब सब आ जाते हैं उसके पास, हालांकि अच्छे भी होंगे बहुत सारे। थी। हाँ, फरहान हैंग हो गया मेरे पास, नहीं या ये मैं ये हैंग हो तो गया, पता नहीं। फंडा है ना, whoever tries to play that card of religious uh, religious card itself,
तो वो हर मौलवियों के खिलाफ होता है। यस उसका बेस्ट पार्ट ये होता है, और किसी मौलवी को उठा लो वो बाकी सब मौलवियों के खिलाफ है। तो यस इंजीनियर और मिर्जा भी यही करता है, सारे उसका मौलवी जो फंडा खराब है वो हैं, वैसे। सालेदीन के भी सारे मौलवी खराब हैं, और हाँ, ऐसा ही है बस। दैट्स ट्रू। और हम तो मतलब मेरे आई थिंक इज द बेस्ट थिंग वो, एंड वी आई ऑलवेज टॉक अबाउट इट, कि हम लोग प्रिविलेज्ड हैं कि हम लोग ने बैचलर्स और मास्टर्स किया है, वेरी प्रिविलेज्ड, कि हम लोग एक एक सेंस या एक टूल्स हैं फॉर अस टू नो के हाउ टू वेट इंफॉर्मेशन, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, of course from all aspects of it. I mean that also applies to the religious aspect, but anywhere we get information we tend to find out कि ये सही है नहीं है, कैसे उसको मैं वेरीफाई कर सकता हूँ, कैसे इसको मैं वेट कर सकता हूँ। बिल्कुल अब ये एक मेरे हिसाब से द बड़ा फैक्टर व्हाट यू आर सेइंग के जो इंटीरियर में और इंटीरियर सिंध में और सदर्न पंजाब में ये जो lack of any information or lack of any education is, whether religious or otherwise, is to do with the fact कि उनको पता ही नहीं है कि सही और गलत होता क्या है। ठीक है, पहली बात तो ये। अब अगर मैं जाके एक साइंटोलॉजी पढ़ाना शुरू करूँ और बोलूँ कि ये सही है, तो वो मानेंगे कि सही होगा, क्योंकि वही चीज सुन रहे हैं ना, दैट्स अ पार्ट। और अगर कोई रिलीजियस बंदा जाके बोलता है कि यही सही है, तो बोलेंगे हाँ यही सही होगा। पॉइंट सही इज बात कि है। उनके पास कोई स्किल या कोई वो वे नहीं है टू फाइंड आउट कि सही होता क्या है, गलत होता क्या है, और मैं कैसे इसको वेट कर सकता हूँ इन्फॉर्मेशन। और वहां पे जाके 90% लोग जो है वो कहीं निकल जाते हैं कि हाँ भाई जो आ गया, जिसने सही रास्ता दिखा दिया मुझे, वही निकलो, वही बेस्ट है। इसीलिए तो वो जो इकरारुल हसन ने इतने सारे बाबे दिखाए हैं कि जिसको हाँ कलमा हाँ पढ़ना भी नहीं आता, लेकिन वो अल्लाह वाले बाबे बने हुए हैं और लोगों के पैसे लूट रहे हैं, लोगों से कि इलाज कर देंगे, तुम्हारा औलाद हो जाएगी तुम्हारी, या रिश्ता हो जाएगा तुम्हारा, व्हाटएवर। आमिर जुनैद बंगाली टाइप के बाबे भी चल रहे वो हैं। तो शहरों में भी चल रहा है भाई। अरे भाई मूसा, जहालियत का ये वो है कि 7 साल का बच्चा पीर है और उसके पीछे सुबह 5 बजे से लोग जो है आके खड़े हुए हैं, लाखों की तादाद में, ये इंटीरियर सिंध के अंदर। तो आप जो 7 साल का बच्चा पढ़ सकता है वो पीर हो गया, और उसकी मुर्शिदी में सब आ रहे हैं भाई। तो हमारे यहाँ तो बेस्ट है हर यार। तरह का धंधा चलता है भाई, यार लॉन्ग टर्म जिस तरह सक्सेस का है उस चलाओ। बच्चे का, कब से उसने करियर बना लिया अपना, और हम जो है वो 25-25 साल में करियर बना रहे हैं। बच्चे ने यार 7 साल में बना अच्छा लिया। चलो, अच्छा चलो, हमने बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट, ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट, क्या कहते हैं उसको, पर्सपेक्टिव में देख लिया हमने। इस टॉपिक को हम थोड़ा वापस अ, साहिल इस अदीम और जाहिल अवाम। साहिल अदीम और जाहिल अवाम वाले वाक्य पे वापस आते हैं। तो सोहेब, मैं तुमसे पूछता हूँ पहले कि तुमने ये वाक्य देखा पूरा, मतलब कॉन्टेक्स्ट के साथ देखा कि पूरा असल में क्या हुआ था, और तुम्हें इसकी आसपास की स्टोरियां पता हैं कि जो वो लड़की थी जो सवाल कर रही थी, जिसका फड्डा हुआ, वो कौन थी, और उस लड़की का क्या बैकग्राउंड था, ये सब चीजें पता है तुम्हें, देखी तुमने इस तरह से, और तुम इस वाक्य को किस तरह देखते हो कि वो सही हुआ, साहिल अदीम गलत था या लड़की गलत थी, क्या लगता है तुम्हें? हेलो डिले है इसके पास। सोहेब, कहाँ चला गया? सोहेब, तुम्हारे खांसती की आवाज आ रही है, तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही शायद। चलो फरहान, सेम क्वेश्चन तुमसे। नहीं, टू बी ऑनेस्ट मैंने सिर्फ वो वाकया देखा, और ऑफ कोर्स क्योंकि वो ट्रेंडिंग था, हर जगह पे चल रहा था इटसेल्फ, तो मैंने देखा कि क्या सिचुएशन है और क्या बात हो रही है एंड ऑल दैट। बियॉन्ड दैट आई डिडंट रियली केयर अबाउट कि कहाँ से ये बात शुरू हुई थी, कौन थी वो बंदी। ऑफ कोर्स जो वो क्या बोलते हैं गेस्ट बैठे हुए थे, उन दोनों को देखा मैंने। खलील रहमान था ना, खलील रहमान खबर था ना, हाँ, if I'm एग्जैक्टली not mistaken, एग्जैक्टली और वो एग्जैक्टली। दूसरा बंदा था। और फिर आई गेस उसको जो है वो निकाल दिया है, या दे स्टॉप्ड हर टू नॉट टॉक दैट गर्ल इटसेल्फ। वो सीम टू बी के किसी एजेंडे से आई हुई थी वो लड़की, जो सवाल कर रही थी। शी सीम टू आस्क अ वेरी taunting question or very disrespectful way. I mean, of course, she wanted to know more about it and why he was declaring 95% of women jahil in Pakistan.
which was not the right way, to be honest. At the stature or at the platform that he had the privilege to speak for everybody, and I felt कि वो गलत तरीके से उसने represent किया. And she was angry, so she asked very disrespectfully, to which that person himself answered very disrespectfully and tried to show कि आप जाहिल हो, और मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि आप जाहिल हो और सब जाहिल हैं, और कितने लोगों को नहीं पता है वो सब जाहिल हैं. तो इट फेल्ट वेरी ऑकवर्ड. मतलब एक तो यहाँ तो आप Very jahil overall. या वेरी जाहिल It ओवरऑल. felt from even from the side of the क्या कहते हैं scholar himself कि वो भी जाहिल ही लगा. हाँ, और एक इसकी कॉन्ट्रास्ट में मैं एक रिसेंटली, मतलब शायद कल मैंने एक वो वीडियो देखी ऑन, अगेन सेम थिंग, ट्रेंडिंग सोशल मीडिया पे, कि एक वो हिंदू पंडित बैठा हुआ है एक पॉपुलर टीवी शो में, ठीक है, और उसने जो है वो अपने किसी वो नहीं सत्संग वगैरह लगाते हैं हिंदूज, तो उसमें उस बंदे ने बोला कि स्टीव जॉब्स को जो लोगो है एप्पल का, तुमने सुना है वो? यार मुझे लग रहा है कि मैंने सुना है. वो हाँ, बताओ तो सुनो बताओ. ये कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो उस बंदे ने जो है वो पूरी स्टोरी बताई कि भाई किसी स्टीव जॉब्स को जो एप्पल है वो उसका जो लोगो है वो जो गुरु हैं इनके, कोई भी जो जिस जिस सेक्ट से वो बिलोंग करता है, उसने बताया कि वो लोगो जो है तुम ये रखो. अच्छा, उसकी स्टोरी क्या थी कि वो बंदा, ऑफ कोर्स स्टीव जॉब्स हैड कम टू इंडिया कपल ऑफ टाइम्स फॉर हो गया मेडिटेशन एंड ऑल दैट के लिए, मतलब वो ही वाज इनटू इट एंड ही हैड कम वंस, ठीक है. और वो जब आया था तो उस गुरुजी से मिला, और ही हैड गॉन टू दैट सेम क्या बोलते हैं उसको, मेडिटेशन प्लेस, आश्रम. हाँ, तो उसी आश्रम में गया था जहाँ पे वो गुरुजी होते थे, ठीक है ना. तो वो गया था, दैट इज ट्रू, दैट इज अ फैक्ट. तो उसने बोला कि भाई ये आया, और फिर गुरुजी से पूछा मैं बड़ा परेशान हूँ अपनी इस पे ने, तो उन्होंने गुरुजी ने बोला, उन्होंने एप्पल पड़ा हुआ था, गुरुजी ने उठाया और एक बाइट लिया और रखा, बोला इसी को तुम है ना अपना लोगो रख लो. अच्छा, अब मैंने ये सुना, मैंने बोला ऑफ कोर्स, मेरे दिमाग में सबसे पहली बात चुतियापा बीप कर देना. मेरे दिमाग में चुतियापा आया और मैंने छोड़ दिया उस वीडियो को. मैंने सुना, बड़ा महसूस हुआ उससे. मैंने बोला यार सो मच फन, मतलब लोग भी सुन रहे हो, मैं लोगों का रिएक्शन ज्यादा देखता हूँ कि अरे यार कितने इंटरेस्टिंगली सुन रहे हैं लोग, ठीक है. तो वो वीडियो गुजर गई. 3-4 days बैक आई हैड सीन दैट. कल परसों मेरी वीडियो आई, वही बंदा टॉक शो में बैठा हुआ है, ठीक है. और टॉक शो में वो जो होस्ट है वो पूछता है कि आपने कहा था कि वो स्टीव जॉब जो है आपसे वो ले गया, वो आपके गुरुजी से ले गया. तो बोलते हैं हाँ वो गुरुजी से ले गया. बोला कैसे ले गया आप बताएं. तो बोला वो ये है, जब वो आए थे तो फिर वो किया था उन्होंने. बोला वो तो बोला कि नहीं आप गलत बता रहे हैं. तो बोला नहीं मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, आप चेक करें कि वो आए थे कि नहीं आए. तो बोला हाँ वो आए थे उस आश्रम में. तो बस फिर आप मुझसे झूठ क्यों बुलवा रहे हैं, आप क्यों कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ. बोला आपके जो गुरुजी है वो 73 में मरे थे, और जो वो आए थे वो 75 में, पता नहीं सब वो ईयर्स का फर्क था, 2 या 3 साल का फर्क था. बोला वो जो स्टीव जॉब्स आए थे वो 75 में आए थे. तो वो पंडित जो है वो खामोश हो गया. मतलब थिंक अबाउट इट, इट्स अ नेशनल टेलीविजन इन देयर एंड, ठीक है. एंड वो चुप हो गया और वो कह रहे नहीं मैंने एक्चुअली ऐसा सुना था कि वो आए थे, अब मैं आपको कह रहा हूँ मैंने जैसे सुना वैसे मैं बता रहा हूँ. और उसकी जो प्रेजेंस है, जो गुरु की जो प्रेजेंस है वो रहती है जब भी वो चले जाते हैं, उसके बाद भी फॉर कई सालों तक रहती है. नाउ ही वाज कवरिंग अप. बट आत्मा my ये. my biggest learning or biggest observation in that whole case was that the host of a talk show was able to confront a Hindu pandit on the stage in front of the audience and tell him that you are wrong. ये यहाँ नहीं हो सकता. पाकिस्तान में तो होता तो उससे सवाल होते, अच्छा पंडित जी कैसे दिखते थे, अच्छा और उस पे पंडित वो जी क्या ने बोलते हैं कैसे ब्लास्फेमी. उनसे बात की. नहीं पंडित जी नहीं, हाँ अगर ये मैं इस्लाम कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि हाँ वो बंदी जो होस्ट थी, of course she wasn't able to control it, and the two men told her कि please shut her up, that woman who was sitting in the audience, and she had to do it, there was no other way to go about it, ठीक है. But
अगर कोई भी ये सवाल या मतलब एक काउंटर नैरेटिव या काउंटर क्वेश्चंस करे कि आप इंफॉर्मेशन जो भी है आप गलत दे रहे हो, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट, इन जनरल द थिंग वुड बी के पहले तो इस पे क्या बोलते हैं, कोई ब्लास्फेमी का केस लगाओ, हाँ फिर हाँ, बाकी देखेंगे फैमिली में क्या होता है इसके साथ। सही बात है, सही तो बात इट्स सैड। सोहेब, हाँ है। हाँ हाँ सोहेब, तुम इस पूरे वाक्य को कैसे देखते हो? तुम्हें पता है इसकी बैक स्टोरी? तुमने पूरा कॉन्टेक्स्ट वाइज देखा है या सिर्फ वायरल क्लिप यार देखा है? यार वायरल क्लिप ही देखा है एक्चुअली। मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैं मेरे पास इतना टाइम नहीं था इसको देखने के लिए, लेकिन मुझे पता चला था कि ऐसी कंट्रोवर्सी हुई है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि जो दो होस्ट, बल्कि दो जो सामान्य बड़ी गेस्ट। जबरदस्त गेम खेली, उन्होंने दो ऐसे क्लासी बंदों को लिया हुआ है ना कि वो अगर 1 घंटा बैठेंगे तो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होगी होगी। क्रिएट ही कर लेंगे। सही है। तो डेफिनेटली। ये मास्टर स्ट्रोक है उनका, समा टीवी का। तो मेरा ख्याल में उनको क्रेडिट देना चाहिए, उन्होंने एक कंट्रोवर्सी बना दी, अब उनका शो चलेगा, लोग देखेंगे। मजे की बात यह है, अब मैं बताता हूँ आपको। वो जो बंदी है वो कोई इंटर्न निकली है समा में। शी इज एन अच्छा इंटर्न ओवर एट समा, और वो प्लांटेड बंदी थी जो स्टोरी ट्विटर पे अच्छा। और उसमें उसकी लोगों ने शेयर की है उसके मुताबिक। अच्छा, वो बंदी प्लांटेड थी, उसको इस तरह से समा ने उसको बिठाया था कि वो इस तरह से सवाल करे। और क्योंकि सबको पता है खलीलुर रहमान कमर का बिहेवियर क्या रहता है, और ये क्या कहते हैं साहिल अदीम का स्टाइल क्या है, साहिल अदीम तो का भी। समा ने एज यू सेड समा ने इसको कैश किया। अच्छा, मैंने इसको पूरा देखा क्लिप को ना, उस कॉन्सेप्ट वाइज और कि क्या बात हुई थी, कॉन्टेक्स्ट वाइज के क्या बात कर रहे थे और क्या चला ये वो। तो अगर मैं इसको तमीज़ से और प्यार से एक्सप्लेन करूँ तो वो ये था कि साहिल अदीम साहब जो हैं वो बताना चाह रहे हैं अवाम को कि अवाम जाहिल है। वर्ड अगेन डेरोगेटरी तरीके से इस्तेमाल की जाता है। तो वो बता रहे थे कि अवाम जाहिल है, पढ़ती नहीं है दीन को। इसमें 95% खवातीन तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ती दीन को। मर्द क्योंकि वो मस्जिद वस्जिद चला जाता है, जुम्मे के जुम्मे एटलीस्ट जाता हो, लेकिन कुछ कुछ सुना के इधर उधर से कंपेरेटिवली ज़्यादा नॉलेज रखता है दीन के बारे में। वो इस तरह से बताना चाह रहे थे बात को, वो जाहिल कह देते हैं। वो लड़की आगे से चैलेंज करती है कि आप जाहिल कैसे कह रहे हैं, और क्योंकि वो प्लांटेड थी, उसको पता था कि इस बात को किस तरह से मुझे हवा देनी है। लड़की ने उसको पंप किया, गया मुझे जाहिल है, मुझे प्रूफ करें कि मैं जाहिल हूँ वो। अब साहिल साहब ने आगे से आयत सुना दी जिसमें अल्लाह ताला ने साफ साफ कहा है कि इल्म के बेस पे बगैर इल्म वाला और इल्म रखने वाला बराबर नहीं। अब वो लड़की का तो रीजन ही ये था बैठने का ना, उसने बढ़ाना है आग को, तो उसने आयत को बोल दिया कि आप मुझे अरबी सुना रहे हैं। उसने और उनको आग, खलील रहमान कमर को भी मिर्चें लग गई फिर कि आप आयत सुना रहे हैं मुझे, आप मुझसे माफी मांगे और मुझे उर्दू बोले। खलील रहमान कमर उधर से फिर जब उसने ये किया, आयत को उसने बोल दिया कि आप इसको ये मुझे अरबी ना सुनाएं, आप मुझे क्या कहते हैं माफी मांगे मुझसे या वो करें, तो फिर खलील रहमान कमर चढ़ गया आगे से। तो ये सामान ने बड़े अच्छे से इसको अपने पैसे बना लिए इस बात पे। ठीक है। वाह। अच्छा, मजे की बात ये, मेरा इसमें वो जिस तरह जो पॉइंट ऑफ व्यू है पूरा, जिस तरह हमने शुरू में बात की ना कि साहिल अदीम कौन है और वो हमें किस तरह के बंदे हैं, वो किस तरह से प्रेजेंट करते हैं वगैरह वगैरह, ये मसला मेरा साहिल अदीम, इंजीनियर मिर्ज़ा और इस तरह के जितने भी नॉन, क्या कहूँगा, उनसे नॉन रेगुलर टाइप के मौलवी हैं ना, उनसे मेरा यही है कि भाई आप बात करने की तमीज़ सीख लो बस। अगर आप ये वाकई दीन के लिए काम कर रहे हो, अगर वाकई दीन के लिए काम कर रहे हो और इस्लाम फैलाना चाहते हो, आप बात करने की तमीज़ सीख लो। अगर आपको बिल्कुल सही। बात करने की तमीज़ ही नहीं आती, आपको यही नहीं पता कि आपने लहजा कैसा रखना है, आवाम तब सुनेगी आपको। अगर आप शुरू ही किसी को कह रहे हो तो जाहिल है, तू गंवार है, तू मुसलमान नहीं है, तू काफिर है, शुरू ऐसे करोगे तो वो आगे से आपकी बात नहीं सुनेगा, वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं। सही बात। आप इस्लाम को फैला रहे हो, आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को फैलाना चाहते हो, तो आप उनकी तरीके को तो अपनाओ जो उनका तरीका था। आप उस अखलाक तो ना भूलो। तो साहिल साहब अगर यही बात तमीज से कर रहे होते उस लड़की के साथ और तमीज से उससे बात करते, उसको जाहिल ना बोलते सर मुंह पे, अगर लड़की ने आपको पॉइंट आउट कर दिया कि नहीं आप माफी मांगे, आप मुझे जाहिल बोल रहे हैं, तो आप उसको माफी मांग लें कि हाँ यार मैं सॉरी, मुझे इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, जाहिल का टर्म इस तरह से नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, तो बात उधर ही दब जाती। ना साहिल साहब बुरे बनते, ना वो लड़की को इतनी हवा मिल पाती।
तो इस पूरे वाक्य का सेंट्रल आइडिया या जो सबक जो उससे मिलता है ना, वो ये मिलता है कि भाई आप हर किस्म के मजहबी स्कॉलर को या कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर है जो भी है, उसको मैं सिर्फ यही एक सेंट्रल आइडिया या समरी बोलना चाहूंगा, भाई तुम बात करने की तमीज सीख लो, लोग तुम्हारी बात सुनना शुरू कर देंगे। अगर तुम्हें बात करने की तमीज ही नहीं आती, तुम चाहे जितना चीख लो, जितना पिट लो, तुम 2+2 4 भी बोलोगे ना, तो लोग बोलेंगे नहीं गलत बोल रहे हो, तो मैं मानूंगा नहीं, चाहे तुम कुछ भी कर लो, प्रूव कर दो, मैं मानूंगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ आई थिंक वही फैक्टर है कि 80% ऑफ हाउ यू से इट, 20% ऑफ व्हाट यू से। एग्जैक्टली। अगर सीख जाओ कि बोलना कैसे है, और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है तुमने बात की, और उसका एक मतलब रिलेशन है, क्योंकि बिहेवियरल ट्रेनिंग्स मैं बहुत इन्वॉल्व रहता हूँ विद डिफरेंट कंपनीज एंड ऑल दैट। देयर इज एन एलिमेंट ऑफ व्हाट इज योर ड्यूरेशन ऑफ इंटेंस फोकस, ठीक है, और हर किसी का डिफरेंट होता है। कोई 20 मिनट से ज्यादा इंटेंस फोकस नहीं कर सकता, उसके बाद फिर वो यू स्टार्ट टू लूज ट्रैक ऑफ व्हाट यू आर डूइंग एंड ऑल दैट। हर किसी का डिफरेंट होता है, और उसके बाद अगर आप कंटिन्यू करते हो ना, अपने आप को फोर्स करते हो, यू कैन प्रैक्टिस टू इंक्रीज योर इंटेंस फोकस टाइम, बट अगर उसके बाद आप जबरदस्ती करने की कोशिश करते हो ना, तो यू बर्न आउट एंड यू लूज टेम्पर। दैट इज द मोस्ट कॉमन थिंग दैट हैपेंस। अब तुम जैसे जिस कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हो कि वो बात बिगड़ती गई एंड साहिल अदीम एंड खलील रहमान कमर वर आल्सो नॉट एबल टू फिगर आउट कि ये सिर्फ आग लगा रही है और कुछ भी नहीं है। इट्स अ मैटर ऑफ वी बीइंग काम एंड एवरीथिंग विल गो फॉरवर्ड इजीली। So, I mean, just an idea, okay? And this is also something as an information for our audience, which are 13 subscribers and 200 viewers. यार मैं सेम यही कहूंगा कि आपको बात करने की तमीज हो। आप जाहिल अगर किसी को बोल रहे हो तो खुद भी तो जाहिल मत बनो ना। आप अपने आप को दिखा दो कि मैं तुम्हें जाहिल इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें जाहिल बोल रहा हूँ कि ये जो तुम्हारा बिहेवियर है या ये जो तुम्हारी बातें हैं, इस वजह से मैं तुम्हें जाहिल बोल रहा हूँ। लेकिन मैं खुद भी साथ जाहिल बन जाऊं अगर आगे से। एग्जैक्टली, मैं वही तो कह रहा हूँ। मैं खुद जाहिल बन के थोड़ी दिखाऊंगा, मैं भी वही जाहिल ही हूँ, मैं भी जाहिल ही हूँ, तभी आपको जाहिल बोल रहा हूँ। पागल नहीं तुम पागल, नहीं तुम पागल, नहीं तुम पागल, नहीं तुम पागल, कोई पागल, दोनों पागल है। इसमें एक चीज आती है ना, देखो बेसिकली आजकल जो है ना, हमारा जो मीडिया है वो इन्वेस्ट करता है, बेसिकली इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर देम ना। तो अगर उनके शो में ये कंट्रोवर्सीज नहीं होंगे, उनका शो नहीं देखेगा कोई, तो दे हैव टू मेक श्योर। समा टीवी कोई नहीं देखता, समा टीवी अब देखेंगे अगले 2-3 हफ्ते उसी को देखेंगे सब, बिकॉज ये कंट्रोवर्सी होगी। एवरीबॉडी नोस के वहां पे एक शो आ रहा है आजकल। मेरे ख्याल से वो रमजान साहिल अदीम को पकड़ा हुआ उन्होंने, और रमजान में रीमा के साथ बिठा देते हैं, कभी किसी के साथ कभी किसी से। उन्हें पता है कि साहिल अदीम को सारे मौलवी बुरे लगते हैं, हर मौलवी को जाहिल बोलता है, ये बोलता है किसी मौलवी को कुछ नहीं आता, और सामने बिठा आमना सामना करा दो। मुझे ये लगता है कि शायद खलील रहमान को तो फिर पता हो कि ये प्लांटेड हो लड़की, साहिल अदीम को शायद ये चीज नहीं पता होगी कि ये प्लांटेड है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि वो इतना इन्वॉल्व है इन चीजों में। वो आता है, उसको खुद भी पता है, वो है ना, उसके अंदर इतना, वो अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट समझता है, वो कहता है भाई मैं सब देख लूंगा। तो वो जब शो में भी आया होगा, उसने भी कहा होगा यार मुझे मत सिखाओ, मैं कर लूंगा शो, और उसके अंदर ये चीज उन्होंने पहले से प्लान की होगी। तो ये चीजें तो बट यू समड इट वेरी वेल शोएब, कि ये मार्केटिंग गेम है क्या, स्ट्रेट अप, और कुछ भी नहीं है। इसको फ्री फंड की हवा मिली और सबने समा देखा जस्ट फॉर दैट रीजन। और अभी भी देखेंगे अगले 1 महीने तक, जब तक ये शो चलेगा, जब तक वो कोई नई कंट्रोवर्सी किसी और चैनल पे या किसी और पे नहीं आती, लोग यही देख रहे होंगे। मतलब जाहिल अवाम जाहिल है, ये प्रूफ होता है क्या? यार देखा जाए तो सच्ची बात तो यह है कि वी आर जाहिल। अगर हमें नॉलेज होती तो हम शायद जो है ना इस मुकाम पे होते कि हम जो है इन चीजों को समझ सकते, पकड़ सकते, जज कर सकते कि क्या सही है। याद होगा, तुम लोगों को याद होगा जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो एक सीरीज आई थी राइवल्स के नाम से, जिसके अंदर बेसिकली जायनिस्ट और जायनिज्म का बेसिकली उन्होंने वो
कोई 2 स्टूडेंट थे जिन्होंने सीरीज बनाई थी, सीरीज ऑफ 52 एपिसोड्स, और उसके अंदर काफी चीजें बताई थी। उस टाइम पे ना, क्योंकि हमारी नॉलेज नहीं थी, तो हम उस चीज को सही से ग्रैस्प ही नहीं कर सके कि यार बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, और बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी। और फिर जाहिर है वो यूट्यूब से जो है वो हटते हटते हटते, अब आई डोंट थिंक सो कि वो मिलती भी है कि नहीं मिलती। लेकिन वो उस टाइम पे जो उन 2 स्टूडेंट्स ने इतनी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। बेसिकली मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि हमें उसे 100% बिलीव करना चाहिए, लेकिन दे डिड सम रिसर्च एंड they did a magnificent job to get to know कि बेसिकली हमारे यहाँ जो वर्ल्ड है उसको कैसा बनाया जा रहा है, और उसके अंदर कैसे कैसे डिफरेंट एजेंडाज हैं जो कि इसमें दे आर प्रोड्यूसिंग। और क्योंकि हमारी नॉलेज नहीं थी तो हमने वो देखी भी नहीं। बाद में बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने देखी वो हमें बताते रहे कि यार देखो ये चीजें हो रही, ये चीजें हो रही। हम कहते थे यार ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम भी आज मोस्ट शायद हमारे यहाँ, हमारे में ये नॉलेज तो अपने फील्ड से रिलेटेड कि हम पढ़ रहे भी हैं, हम देख रहे भी हैं, लेकिन इस्लाम से रिलेटेड या डिफरेंट रिलीजन्स, नॉट ओनली इस्लाम ऑल्सो, हमारे बहुत सारे और भी रिलीजन्स हैं जो जो हमारे ऑडियंस होंगे वो देख रहे होंगे, तो उनको अपने रिलीजन की इतनी नॉलेज शायद अभी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो आई थिंक कि इंसानों को चाहिए कि दे शुड, अगर कोई पे भी कोई भी बात हो, चाहे इस्लाम पे हो, चाहे किसी और रिलीजन पे हो, या किसी और भी टॉपिक पे हो, तो उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए। अपना एक माइंड है, उसको यूज करें और रिसर्च करें कि क्या ये जो बंदा बात बोल रहा है सच भी बोल रहा है या नहीं, और फिर उसके बाद अपनी एक राय बनाए। यार मैं तो ये जो वाकया जो है, तुम्हारी बात बिल्कुल इस हवाले से तो सही है कि इंसान के अंदर खुद ये एबिलिटी होनी चाहिए, और उसके हमें भी अपने आने वाली नस्लों को और जो जूनियर्स हैं उनको ये चीज़ किसी ना किसी तरह हमारी भी ये ड्यूटी बनती है कि हम किसी ना किसी तरह उनको ये चीज़ें सिखाएं और समझाएं और बताएं कि भाई ये आपके अंदर अपने अंदर ये सेंस डेवलप करो कि तुमने किस तरह समझना है बात को, किस तरह नॉलेज को गेन करना है, सही गलत में फ़र्क पता होना चाहिए कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, किस तरह उसको जज करना है। ये सब चीज़ें, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। हमारा रिलीजन हमारा वाइज भी फर्ज बिल्कुल, बनता है, हाँ ऑफ कोर्स, रिलीजन वाइज क्योंकि भी बात बिल्कुल ठीक है। हमें गाइड करने वाला कोई नहीं था ना। याद है हमारे टाइम पे कोई ऐसा हमें मेंटोर नहीं मिला जिसने हमें गाइड किया हो कि हाँ यार तुम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हो तो व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट मूव, सही है, या आप लोग बीबीए कर रहे हो तो व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट मूव। तो आई यार थिंक हमारे टाइम पे तो हमारा प्रोफेशन ही 2 थे। अब नहीं, हाँ सही डॉक्टर बात है। और डॉक्टर भी था। जो नालायक होता था वो बीबीए करता था। सही बात है, डॉक्टर सही इंजीनियर, बात, और जो नालायक वाला था वो बीबीए करता था। वो तो हमारे टाइम पे तो सिर्फ यही था। यही बात थी, यही बात थी। पायलट बनूंगा बड़ा होके, बड़ा होते होते ना वो पता नहीं क्या क्या बना दिया इस दुनिया ने पायलट हमें। बहुत दूर चला गया। पायलट तो बन हाँ गए थे। पायलट हाँ, जबरदस्त पायलट, पायलट जबरदस्त बने। खैर, हमारे यार में भी बहुत सारे लोग पायलट बने वैसे, फिर इस हिसाब से देखा हाँ जाए हाँ तो हाँ हाँ हाँ, वही तो कह रहा हूँ। 4-6 वही पायलट वाले हमारे बन पास भी। सके बस। वही वाले कह रहा हूँ यार। बस इसको सम अप मैं इसी तरह करूंगा इन द एंड कि तुमने बड़ा अच्छा सोहेब बात की, और फरहान भी यही कह रहा था। मेरी नज़र में अगर सिर्फ हम बात करने की तमीज़ सीख लें, थोड़ा सा पेशेंस आ जाए हमारे अंदर, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा पेशेंस आ जाए, और हम एक दूसरे की बात सुन सकें, समझ सकें, तो और बात करने की तमीज़ आ जाए हमें कि भाई अपना किसी से बात कैसे करनी है। आपके सामने कोई बैठा हो तो आप किसी को जलील करोगे ना तो कभी भी वो आपकी बात नहीं सुनेगा। तो वो आपको, अगर आप स्टार्ट ही किसी से बदतमीजी से करोगे तो कभी भी आपकी बात नहीं सुनेगा। तुम सड़क पे चलते हुए जाओ, कोई बंदा आगे तो बदतमीजी करे, तुम आगे से उसकी बात नहीं सुनोगे, तुम आगे से पलट के उसे चमाड़ मारोगे या उसको गाली दोगे कि तुम मतलब मुझसे बात कैसे कर रहे हो। बहुत बेसिक सी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी तरह आप किसी पब्लिक स्पेस में बैठे हो, वहां पे हम कोई आके आपसे स्टेज पे बदतमीजी करने लगे, बात करने, तो आप आगे से बोलते हो कि यार इसको तो बात करने की तमीज नहीं है, इसकी बात क्यों सुनूं। तो सिर्फ अगर हम ये चीज सीख लें, हमारे अल्लाह करे कोई इसमें से क्लिप काट के मजहबी स्कॉलर्स को पहुंचा दे कि भाई आप लोग बात करने की तमीज सीख लें, तो शायद आपका मैसेज तक चला भी जाए। तो साहिल दीन के पॉडकास्ट के नीचे ना इस पॉडकास्ट का लिंक डालते रहते हैं।
हाँ, हम भी ये शुरू कर देते हैं। ओए, शायद ख्याल करो भाइयों। हाँ, हाँ वायरल हो यार जाएगा वो ठीक है, उसके बाद हाँ फिर कुछ और निकालना पड़ेगा ताकि फिर लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाए, फिर वहां चले जाए। हाँ, ऐसे ही सही ऐसे ही। बात अच्छा, सही इस बात बारे में अच्छा, अभी हमने समा पे भी बात कर ली, एंड में आखिरी 2-3 मिनट इस बारे में लेते हैं कि हमने समा पे बात कर ली, समा की मार्केटिंग टैक्टिक्स, और हमने साहिल अदीम पे भी बात की कि साहिल अदीम ने पकड़ लिए कि मैंने कमाना कैसे पैसे, और आवाम की कौन सी रग पकड़ के मैंने चलना है। बाकी जो लोग इस पे पैसा पीट रहे हैं, चाहे वो शहजाद गयास जैसे यूट्यूबर्स हों, वो और क्या सीने वो वाले हों, इस तरह के हाँ, क्या सीने वाले बदतमीज लड़के हों और इस तरह की जो आवाम ट्विटर और उस पे वो कवाम बैठी हुई है, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है, जो इस पे साहिल अदीम के पीछे डंडा उठा के भाग इट्स रहे अ हैं कि गेम ऑफ बस ट्रेंड तू भी यार, बैंड हो जाओ। इट्स अ गेम ऑफ ट्रेंड। यस। हर कोई ट्रेंड के लोगों पीछे भागता है। यार मेरे ख्याल से जो हमने ट्रेंड बहुत होगा उस पर हर अच्छी, किसी ने अपनी राय देनी है। यार हाँ, फरहान सोहेब, मेरे ख्याल से हमने बड़ी अच्छी बात की है इस बारे में। अगर कोई सुन ले हमारा पॉडकास्ट और खुले दिमाग से सुन ले, तो उस बात बहुत अच्छी हाँ समझ में आ सकती है। हमने कवर कर हाँ लिया पूरा का पूरा कि रीजन क्या है, रूट कॉज क्या है, लोग क्यों उसके पीछे भाग रहे हैं, जाहिल का मतलब क्या हुआ इसमें। तुमने रिसर्च भी करके बता दी हाँ बिगेस्ट हाँ। थिंग, एग्जैक्टली कौन एग्जैक्टली लोगों बंदी को है, इसकी समझ, कहाँ से आई है, वो बंदी प्लांटेड थी, कैसे थी, क्या बात हुई, कैसे चली, लोगों को सिर्फ कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए कि भाई ये और तो फिर हुआ भी ही नहीं प्रो जिसपे अगेंस्ट है। क्लिप वायरल हुआ है। एग्जैक्टली लोगों को कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं है, लेकिन प्रो एंड अगेंस्ट चल रहे हैं, और या और बस दो अपना मन नहीं बोल साइड पे सकते। आर्मी है और लड़ रहे हैं आपस में, बेस्ट है। ऐसा ही खैर ऐसा ही इसमें फायदा इंस्टाग्राम वालों का हो रहा है, फेसबुक वालों का हो रहा यस है, यस। और यूट्यूब कंटेंट वालों का मिल हो रहा है, रहा कंटेंट क्रिएटर्स को हाँ, कंटेंट मिल रहा है बस। है। बिल्कुल। इसको मेरे ख्याल से चलो रैप अप करते हैं गाइस। या हाँ, मेरे ख्याल से इस पे और बात कर नहीं सकते, हमने तो एकदम लोगों को हमने बहुत मैसेज कर ली। पहुंचा दिया है। इतनी होती नहीं थी वैसे इस पे बात जितनी हमने कर ली। एग्जैक्टली हमने लोगों को मैसेज पहुंचा दिया है कि हुआ क्या था, करना क्या है, और बेहतर कैसे हो सकते हैं। जहालत खत्म हो इसी तरह हो सकती है कि इंसान थोड़े से अखलाक सीख ले और थोड़ा सा पेशेंस, बस बाकी यस। चीजें इंशाल्लाह सही रहेंगी। तो गाइस तुम लोगों को देख रहा हूँ मैं, बेहतरीन अगले हफ्ते भाइयों, मिल रहे हैं या टोपी है? मिल रहे हैं मिल रहे हैं मिल रहे हैं मिल इंशाल्लाह। रहे हैं फरहान फरहान इंशाल्लाह। आई होप अगले हफ्ते कोई इंशाल्लाह। इमरजेंसी ना हो, आप फिर से ज्वाइन करें या हमें। बट या एक 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 फन बंदा चाहिए हमें बीच में यार, बहुत सीरियस हो हाँ, गए हम लोग। फन 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 बंदा, चलो निकालते हैं फन इंशाल्लाह। आज मुझे माइग्रेन अब्दुल्ला हो रहा था अब्दुल्ला यार। कासिम को बुला लो। अब्दुल्ला कासिम को, यस। अब्दुल्ला काजिम जो है ना, वो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके वी कैन डू टाइमिंग अ मैच। पॉडकास्ट उसके उसके टाइम के हिसाब से भी देख लो ना कोई तो। मतलब शाम को 6 बजे हम जीपीएस के टाइम के हिसाब से शाम चलते को हैं 6 सब बजे। हम। बस सही है, डन है। फिर उसको मैं संडे को पकड़ता हूँ अगले हफ्ते ना, हाँ, उसको बोलता हूँ संडे को आ जाओ तुम, तो फिर हम। बोलो, पूरा पूरा वेन्यू चेंज कर देंगे, पूरे लोगों के सबके टाइम चेंज कर देंगे, आप बस अवेलेबल हो जाएं, हाँ, जब अवेलेबल है हम आ आप जाएंगे। अवेलेबल, उस बस उस ऐसे ही। उस पॉडकास्ट में हम अब्दुल्ला को बोलेंगे, अब्दुल्ला बस तुम बोलो, हम सुनेंगे। व्यूज ऐसे ही आ जाएंगे। यार ये कुछ अजीब सा चल रहा है यूट्यूब पे आजकल। सही बात है सही बात अरे है। चलो भाई, चलो भैया, इसको इसको रैप अप करते हैं, यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। गाइस अपने कमेंट्स से हमें आगाह करें, आपको क्या लगता है हमने सही बातें की हैं या नहीं की, हम जाहिल हैं या नहीं हैं, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है प्लीज़ हमसे शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।